भजन करने लगा, राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए। 1 घंटे बीत गए, 2 घंटे बीत गए, चेला घबराया। उसने कहा प्रभु लग रहा है कि आज आपको पता नहीं है, आज मंदिर में भोजन बना नहीं है, यहाँ का रूखा सूखा समझकर छोड़ दीजिएगा, मंदिर में भूखों बैठना पड़ेगा, इसलिए आ जाइए। कहा भूल करोगे तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, बैठे रहोगे भूखे मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज बनी अर्घा आरती यह नहीं मनमानी, आज बनी अर्घान आरती यहाँ नहीं मनमानी, आज बनी अर्घा आरती यह नहीं मनमानी। आज बनी अर्घान आरती यहाँ नहीं मनमानी, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और सज्जनों, जब कई घंटे बीत गए, भगवान आए नहीं। भोग लगाने का मतलब क्या हम लोग समझते हैं, ठाकुर जी के सामने रख दी, घंटी बजा दी, तुलसी दल छोड़े और थोड़ी देर अपने पा गए। लेकिन चेला को तो पता ही नहीं था कि भोग का मतलब क्या। चेला तो ये समझ रहा था कि गुरु जी ने कहा है कि भगवान को भोग लगाकर तब पाना, जब तक वो आकर के पा नहीं लेंगे तब तक मुझे पाना नहीं है। काफी समय बीत गया तो चेला रोना शुरू कर दिया, पर मर जाऊंगा भूख, आ जाइए। और एक बात याद रखना, जब सच्चे दिल से पुकारोगे आवाज परमात्मा तक पहुंच जाएगा। भगवान को लगा कि भक्त भूखों मर जाए, तैयार हुए राम जी चलने के लिए। मैया ने पूछ दिया, माँ जानकी ने पूछा प्रभु आज एकादशी के दिन कहाँ? बोले एक भक्त बुला रहा है, जाना पड़ेगा। माँ जानकी ने कहा राघव आप चलोगे, मैं भी देखूं तो कौन ऐसा भक्त है, कितना बड़ा पढ़ा लिखा, कितना ज्ञानी, कितना आचार विचार से शुद्ध है, जिसके बुलावे पर आप दौड़ कर जा रहे हो, मुझे भी देखना है। माँ सीता और राम जी दोनों प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हुए चेला घबरा गया। जानते का है तो कहा कि मैंने तो एक आदमी का ज्यादा बनाया था, आप 2 लोग आ गए, सब आप ही पालोगे, मैं तो भूखा रह जाऊंगा। राम जी ने कहा घबरा नहीं बेटे, हम अपने वाले हिस्से में दोनों पा लेंगे। राम जी अपना ही वाला हिस्से में दोनों पाए और चले गए। चेला लौटा, गुरु जी को बताया महाराज जी हो गया, ठाकुर जी को भोग लगाकर मैंने पा ले। बोले ठीक। अगली एकादशी जब आई तो चेले ने कहा महाराज जी से, गुरु जी वो 2 लोग आते हैं, इसलिए सीधा थोड़ा ज्यादा दिलवा दीजिएगा, उनका पेट नहीं भरा होगा। गुरुजी समझे कि 2 लोग मतलब, गुरुजी ने सोचा ज्यादा खाने वाला उतने में इसका काम चला नहीं होगा, चलो थोड़ा ज्यादा दे दे। इस बार 2 लोगों का हिस्सा ज्यादा बनाया और फिर वही भजन, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जब एक बार प्रभु पाकर चले गए तो दूसरी बार भी आनी पड़ी। जब राम जी माँ सीता तैयार हुए तो लक्ष्मण जी ने पूछ दिया, प्रभु ये एकादशी की कहीं अलग व्यवस्था चल रही है, हर एक एकादशी को आप लोग निकल जा रहे, इस बार मैं भी चलूंगा। 3 लोग जैसे प्रकट हुए छाती पीटने लगे, आप तो बहुत बड़े धोखेबाज निकले, एक का बनाया तो 2 आया, 2 का ज्यादा बनाया तो 3 आ गए। उसी दिन बता दिए होते कि हम 3 आएंगे। प्रभु ने कहा घबरा नहीं, हम तीनों पा लेंगे। फिर पाकर चले गए। चेला ने आकर गुरु जी को कहा प्रभु भोग लगा दिया, पा गए, मैं पाकर आ गया।
बोले ठीक। अगली एकादशी हुई तो चेले ने कहा गुरुजी वो 3 लोग आते हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा दीजिएगा कि कहीं और एक आध बढ़ जाए तो काम चल जाए, बेचारे भूखो चले जाते होंगे। गुरुजी को लगा कि चेला सीधा चावल रास्ते में बेच लेता होगा। गुरुजी को तो विश्वास ही नहीं था ना। गुरुजी ने कहा दे दो इसको, सीधे मिल गए। और गुरुजी को लगा कि चलो आज रंगे हाथ पकड़ता हूँ कि ये किस दुकान में ये सीधा बेच रहा है। चेला सर पर अपना गठरी लिए आगे आगे, गुरुजी पीछे पीछे, छिपते छिपते चेला पहुंचा उसी जगह नदी के किनारे। आज उसने भोजन बनाया नहीं और बुलाया, राधा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो भगवान जब आवाज सुने तो जब चले राम लक्ष्मण सीता, तो भरत जी ने कहा प्रभु आप जा रहे मैं भी चलूंगा। भरत जी तैयार हुए तो शत्रुघ्न लाल ने कहा आप तीनों भैया चलोगे, मुझसे कोई बोलो ही क्या, इस बार मैं भी चलूंगा। चारों भाई जब तैयार हुए तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आज मेरा भी मन है एकादशी के दिन आपके साथ चलने का। पूरा राम दरबार प्रकट जंगल में। जब जंगल में भक्त ने की प्रेम पुकार, 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 तब का क्षण में प्रकट भे, तब का क्षण में प्रकट भे राम दिव्य दरबार में। राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और सज्जनों जैसे उस भक्त ने पुकारे भगवान इंद्र पूरे दरबार के साथ प्रकट हो गए। जब उस चेला ने आज देखा कि एक तो आदमी आते ही एक बानर को भी साथ में लेकर आए। तुम नहीं तजत सुहावनिया पन के समझाओ, तुम नहीं तजत सुहावनिया पन समझाए, तुम नहीं तजत सुहावनिया पन हमके समझाए, तुम नहीं तजत सुहावनिया पन समझाए। हर नर नारी की कौन कहे, नर नारी की कौन कहे, एक बानर हो सकलाई। मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे उस भक्त ने देखा कि अपने तो चारों भाई आए हैं, सीता मैया तो आई, साथ में बंदर भी लेकर आए। उसने कहा कि मुझे पता था कि फिर आप मुझे धोखा दोगे, इसीलिए आज चिंता की बात नहीं है, आज मैंने बनाया ही नहीं है। बोलो राधे राधे। भक्त ने कहा कि आज मैंने कुछ बनाया ही नहीं, ये रहा सीधा चावल, आज आप लोग बनाइए, रोज मेरे हाथ का पाए हर एक एकादशी को आज आप लोग बनाइए, मैं बैठ करके पाऊंगा। अब मेरे पास जो बचेगा आप अपना पाते रहना, बात चुप करके, मैं नहीं जानता। राम जी मुस्कुराए और जानते हैं अब भरत जी महाराज चौका लगाने लगे, हनुमान जी अपने पूछ से झाड़ू लगाने लगे, लक्ष्मण जी लकड़ी चुन कर लगाने लगे और सीता मैया भरत जी भोजन बनाने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे, श्री भरत जी भंडार बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे, भरत जी भंडार बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। पूछते अंजने चौका को, पूछते अंजने चौका को, और हाथों से पोछा लगाने लगे, और हाथों से पोछा लगाने
राम जी से भोजन तो उधर बनना चालू हुआ। उस भक्त ने राघव से पूछा, प्रभु एक बात पूछनी है। क्या? बोले ये जो मेरे साथ आपने जो किया ये धोखेबाजी वाला काम सभी भक्तों के साथ ऐसे ही चलता है क्या? राम जी मुस्कुराए, बोले नहीं ऐसा चलता नहीं, लेकिन तेरे जैसे जब भक्त मिल जाते हैं तो करना पड़ता है। और गुरु जी बगल में छिपे हुए थे। आश्चर्य की बात है कि चेला राम जी से बात कर रहा है और गुरु जी बगल में ही झाड़ियों में छिपे हुए थे। गुरु जी को किसी का दर्शन नहीं हो रहा है, न राम जी, न लक्ष्मण जी, न भरत, न शत्रुघ्न, किसी का नहीं। और चेला भगवान से बात कर रहा है। गुरु जी ने देखा कि ये चेला तब से बात किससे कर रहा है। गुरु जी सामने आ गए, बेटा तू बात किससे कर रहा है? चेला घबराया, गुरुदेव क्या हुआ? आपको दिखाई नहीं पड़ा? आप चश्मा तो नहीं भूल गए? आपको दिखाई नहीं पड़ा? ये मेरे राम जी, ये माँ जानकी, ये लक्ष्मण, ये भरत है, ये शत्रुघ्न, ये हनुमान जी। गुरु जी समझ, गुरु जी की आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव रोने लगे, बेटा मुझे किसी का दर्शन नहीं हो रहा है। एक बार अपने भगवान से कहो ना, बेटे मुझे भी ठाकुर जी दर्शन दे दे। जिंदगी बीत गई पूजा पाठ करते करते, जिंदगी बीत गई मंदिर में सेवा करते करते, एक बार स्वप्न में भी दर्शन नहीं हुआ। यदि तेरे सामने तेरे ठाकुर जी हैं तो मुझे भी दर्शन करा देना बेटा। चेला समझ गया। चेला राम जी के पैर पकड़ लिए, प्रभु आज तक यही सुना गया है कि गुरुदेव की कृपा से शिष्य को भगवान का दर्शन होता है, इतिहास रच जाएंगे। एक बार मेरे गुरुदेव को भी दर्शन दे दीजिए ना, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। भगवान बोले नहीं तो वो चेला ने कहा, शिष्य ने कहा, प्रभु एक बात बोलो, बदनामी आपकी हो जाएगी। क्या? चेला ने कहा कि ये जो सीधा ये जो भोजन में भंडार बनाता हूँ पाकर तो आप चले जाते हो, बदनामी मेरी होगी। कि ये चेला सीधा चावल बेच लेता, पाते आप हो, बदनामी मेरी हो, ये ठीक नहीं है। भगवान मुस्कुराए और ठाकुर जी ने गुरुदेव भगवान को भी जब दर्शन दिया, सूत्र बड़े संत चरणों में गिर गए, अपने चेला के पैर पकड़ लिए। बेटा आज तेरे कारण मेरे राघव का दर्शन हो गया। गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं? महात्मा जी ने ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम किए, आंखों में आंसू भर करके रोते 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 जब होश आया, पूछा, प्रभु एक बात पूछनी है। कौन सी भूल मुझसे हो गई? सारी जिंदगी बीत गई, कभी स्वप्न में भी दर्शन नहीं हुआ। और कौन सी विशेषता इस शिष्य के अंदर थी? इसके हाथ का भोजन पाते हो। ठाकुर जी ने कहा, आपके इस शिष्य को तो पता ही नहीं कहा कि भोग क्या होता है, भगवान क्या होते हैं। जिसके अंदर इतनी शुद्धता आ जाए, जिसके अंदर इतनी पवित्रता आ जाए कि कुछ पता ही ना चले मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इसी को तो दर्शन होता है मेरा। महात्मा जी आपको लगता था कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, आपको लगता था कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ, आपको लगता था कि मैंने बहुत बड़ा मंदिर बनवा रखा है। और जिसको भी ये लगेगा कि मैंने ये कर दिया, मैं वो हूँ, मैं मतलब अहंकार, मैं मतलब घमंड। जिसको भी घमंड हो जाएगा, चाहे वो धन का घमंड हो जाए, वो बल का घमंड हो जाए, पैसे का घमंड हो जाए, जात का घमंड हो जाए, रूप का घमंड हो जाए, किसी भी प्रकार का घमंड हो जाए, उसको मेरा दर्शन नहीं होता है। दर्शन किसको होता है? जो बिल्कुल निर्मल हो जाए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चिद्रना।